आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोगों ने EVS की जो श्रृंखला शुरू की है उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 तक से आने वाले प्रश्नों को देखा था। आज उसी के आगे चैप्टर नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 11 फुलवारी। आइए देखते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। आपको याद रखना है कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? मधुबनी। मधुबनी कहाँ है? मधुबनी एक बिहार में एक फेमस जगह है जो मधुबनी के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर एक चित्रकला बनती है जिसे जो है मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ क्या है? एक डिज़ाइन है। यहाँ देखिए, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये इसी को क्या कहते हैं? मधुबनी चित्रकला। ठीक है। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि मधुबनी कहाँ है? तो मधुबनी बिहार में एक ज़िला पड़ता है। ठीक है। और मधुबनी जो चित्र बनाए जाते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं? तो क्या है? चावल के घोल में रंग मिलाकर ये चित्र बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? त्योहारों और खुशियों के मौक़ों पर दीवारों और आंगन में बनाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें चित्र किस किस चीज़ के होते हैं? तो चित्र इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियों और अन्य कई जीव जंतु, ठीक है, इनके चित्र बनाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए। केले के फूलों की सब्जी, तो केरल में। इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। के है केले, केले की सब्जी कहाँ? केरल में बनती है ना। केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनती? तो केरल में। और महाराष्ट्र में क्या होता है? महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बेहद फेमस हैं। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी, केरल में केले के फूलों की सब्जी और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत ही पसंद किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। कि यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया। नुस्खा क्या है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है इससे भी क्वेश्चन पूछ लें। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सीटेड और टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? इत्र के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला मशहूर है? तो कन्नौज। या कन्नौज कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ जो है ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं। इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि क्या क्या तैयार किया जाता है। तो इत्र, गुलाब जल और केवड़ा ये किससे बनते हैं? ये फूलों के रस से बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर नंबर 12 क्या है? कैसे कैसे बदलते घर। इसमें भी देखते हैं हम लोग क्या इम्पोर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गाजी खान जगह कहाँ है? तो अब वह पाकिस्तान में है। पहले भारत में थी जब बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या है? वो पाकिस्तान में है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि गाजी खान जिला या गाजी खान जगह कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो नीम और कीकर की लकड़ियाँ होती हैं उनमें कभी दीमक नहीं लगते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि नीम और कीकर की लकड़ियों में दीमक नहीं लगते। इसी के नीचे एक गांव दिया हुआ, कौन? सोहना। सोहना गांव कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। सोहना गांव कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा में है सोहना गांव। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सोहना से जब दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है कि सोहना कहाँ है? हरियाणा में है।
और हरियाणा से जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में कौन सा शहर पड़ता है, गुरुग्राम शहर पड़ता है, ये आपको याद रखना है। तो चैप्टर नंबर 12 से मुझे यही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर नंबर 14, बसवा का खेत। बसवा का खेत, इसमें देखते हैं, इसमें पहला जो पॉइंट है वो कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ, है ना। यानी बेलवनिका गांव कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और फिर अगला पॉइंट है जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में क्या होता है, प्याज की बुआई की जाती है, प्याज फसल उगाने की तैयारी की जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। खूंटी, खूंटी क्या होता है, खूंटी जो होता है वो ज़मीन को खोदने वाला एक यंत्र होता है जिसे जो है खूंटी कहते हैं, है ना। कहाँ कहते हैं, खूंटी कहते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में जो खेत में मिट्टी खोदने वाला यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, खूंटी, ठीक है। और कुरगे क्या होता है, ये कुरगे जो है बैल से जो जुताई की जाती है, जिसे हम लोग हल बोलते हैं, उसे क्या कर्नाटक में क्या बोलते हैं, कुरगे। कुरगे एक यंत्र है जिससे जो है बैल खींचते हैं और माटी खुदती चली जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ कि इलिगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। इलिगे आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक यंत्र रखा हुआ है जिससे जो है महिलाएं क्या कर रही हैं, प्याज से पौधे को अलग कर रही हैं, ठीक है। इस यंत्र को क्या कहते हैं, इलिगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और चैप्टर नंबर 14 में मुझे यही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे। आगे देखते हैं अगला चैप्टर नंबर 15 में कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, तो आइए हम लोग अब देखते हैं चैप्टर नंबर 16, चूं चूं करती आई चिड़िया। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सीटेड कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसे आप नोट रखिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। क्या है, पहला, गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। गौरैया, फाख्ता और शकरखोरा जो है ये क्या होते हैं, ये जोड़ी बनाकर जो है घोंसला बनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, गिज्जू भाई बघेला गुजरात के रहने वाले थे। ये तो बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मनोविज्ञान में भी पूछा जाता है और इस EVS में भी है ना, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी यानी इंडियन रोबिन ने अंडे दिए हैं। यानी कलचिड़ी जो चिड़िया होती है इंडियन रोबिन, वो अपने घोंसले कहाँ बनाती है, तो पत्थरों के बीच में, ठीक है। कलचिड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। कलचिड़ी का घोंसला जो होता है वो बेहद आरामदायक होता है, जो बहुत ही मुलायम चीज़ों से बनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा आरामदायक घोंसला कौन सी चिड़िया बनाती है, तो वो है कलचिड़ी। और ये कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है, तो पत्थरों के बीच में, ठीक है। अगला पॉइंट, अपना घोंसला बनाती नहीं, कौन, कोयल। कोयल क्या है, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ये भी आपको याद रखना है कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा ही उसके अंडे को सेता है, ठीक है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवा कहाँ घोंसला बनाता है, पेड़ की ऊंची डाल पर, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में, मेहंदी की मेड़ में, है ना। फाख्ता कहाँ बनाती है, तो कैक्टस के कांटों के बीच में जो है अपना घोंसला बनाती है। और गौरैया तो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ घर बना लेती है, अपना घोंसला हर जगह बना लेती है, ये गौरैया की खासियत है। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। कबूतर कहाँ बनाता है, तो पुराने मकान खंडहरों में कबूतर घोंसला बनाता है। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ की तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा, बसंत गौरी। बसंत गौरी जो पक्षी होता है वह क्या होता है, उसकी नोक जो होती है उससे वो पेड़ की टहनियों में छेद कर देता है और उसी में अपने अंडे देता है, ठीक है।
दर्जिन चिड़िया, जिसे दार्जिन भी बोलते हैं और दर्जिन भी बोलते हैं। दार्जिन चिड़िया क्या होता है, नाम से ही पता है दार्जिन, दार्जिन क्या दर्जी से रिलेट करता हुआ शब्द है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो दार्जिन चिड़िया है वो क्या कहती है, अपनी नुकीली चोंचों से जो है पत्ते को सिल देती है और उसी में अपने अंडे देती है, उसी को अपना घोंसला मानती है। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। कौन? शकरखोरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लटकता जो घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो है शकरखोरा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ सभी नर बीवर पक्षी जो होता है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। इस सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि बीवर पक्षी जो होता है वो क्या होता है, नर पक्षी जो बीवर होता है वो घोंसले बनाता है और मादा को जो घोंसला पसंद आता है उसी में वो अंडे देती है। ये रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। पक्षी की, ठीक है। यहाँ पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो क्या होता है, वो घोंसला छोड़ देता है। कौन? पक्षी घोंसला छोड़ देता है। जब तक अंडों में से बच्चे नहीं निकलते हैं तभी तक पक्षी जो है घोंसले में रहता है। यहाँ देखिए, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ठीक है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब सांप के दांत होते तो हैं नुकीले, लेकिन वह क्या कहता है, वह अपने शिकार को कभी चबाकर नहीं खाता, वह उससे पूरा निगल जाता है, ठीक है। और गिलहरी के बारे में जो इम्पोर्टेंट दिया हुआ है इसे आप याद रखिएगा। ये टेट और सीटेट दोनों में पूछा जा सकता है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए ये हमेशा कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। और यही हाल चूहा का भी है, चूहा भी कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। इसलिए क्योंकि उसके भी दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर वो किसी चीज़ को कुतरेगा नहीं तो उसके दांत घिसेंगे नहीं, और दांत घिसेंगे नहीं तो उसका मुंह खुलेगा नहीं, दांत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो, ठीक है। चलिए, अब ये रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।